इससे एक बात, सॉरी मैं निकालूं, वही हम बात कर रहे थे कि इससे सिर्फ एक बात है कि स्किन टाइप। आपको पता हो कि आपकी स्किन कितनी है। अच्छा, कुछ लोग जो स्पैचुला से भी कर रहे होते हैं फेस वैक्स, कुछ लोग फिंगर वैक्स कर रहे होते हैं। मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने लेजर करवाई थी जो कि इंफ्रारेड वाली होती है। मुझे वो सूट नहीं की। उससे क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे वो 2 दिन के लिए बर्निंग होगी और इतने बड़े प्लम्स बन गए थे। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और फिर मुझे पता चला कि मुझे इंफ्रारेड वाली नहीं, मुझे सोप्रानो टाइटेनियम वाली जो मशीन, जो इनकी टेक्निक है जो भी है, वो मुझे सूट की है। मैं डर गई हूँ क्योंकि प्लम बन, फिर वो हफ्ते के बाद वो मेरा बैठ गया प्लम। लेकिन क्या है, अब तुम देखोगी गौर से तो मेरी ये स्किन सेंसिटिव तब की हुई अच्छा, आपको लेजर। लेकिन क्या था, अब वैक्स करवाती थी, जब भी मैंने वैक्स तो मेरा यहाँ से उसने करना तो मेरा यहाँ पे पैच आ जाता था, यहाँ पे पैच आ जाता था। अभी रिसेंटली मैं भी तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, मैं उम्रा करने गई हुई थी, तो मेरी फैमिली भी साथ में थी, कजन्स वगैरह। ठीक है। अच्छा, मैंने तो खैर थ्रेड से अपने जो है वो अपर लिप्स, आईब्रोज हो गए, अब इतने मेरे चेहरे पे बाल नहीं आते। मेरी जब कजन्स आई ना तो उनके ना निशान थे चेहरे पे, स्पेशली अपर लिप्स पर। तो अब क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स उम्रे की हालत में, तो आप जो है एहराम में होते तो आप यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग, नथिंग, कोई मेकअप नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो बड़े नजर आ रहे थे। तो खैर उम्रे के बाद मैंने उनसे पूछा कि ये तुम्हारे यहाँ पे क्या हुआ है, लाइक पूरे अपर लिप्स के ऊपर निशान थे। तो कह लेंगे हमने वैक्स करवाया। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, वैक्स तो करवाया है लेकिन अभी फौरन करवा के आए हो? तो कह लेगी ये आने से 1 दिन पहले करवाया। एक तो आप इवेंट से पहले बिल्कुल भी ना कुछ करवाए, बिल्कुल अपनी शक्ल को, एक बालों का काम आपने 1-2 दिन पहले नहीं करवाना क्योंकि आपका चेहरा सेट होने में टाइम लगता है। और आपने की जो वैक्सिंग वाली चीज है ना, ये आपने यार वैक्सिंग में तो मुझे ये है कि आप जब इवन कमर पे भी वैक्स करते हैं, आपकी स्किन बम्पी हो जाती है, तो फेस इज वेरी सेंसिटिव। आपको बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एक्ने भी हो सकती है, जिसके क्लियर स्किन भी होती है उसको भी एक्ने। लेकिन मेरा मसला ये है ना कि अब अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मुझे थ्रेड से भी एलर्जी। तो व्हाई डोंट यू गेट दैट शेव, द वुमेन शेव? मुझे उससे ये है कि वो बाल फिर जो है वो फिर मोटा तुम इस चीज को देखो कि आपकी स्किन है और एक्ने। नहीं देखो, तुम अपनी स्किन लॉजिक देखो ना, तुम्हें लॉजिक से बात करो। तुम्हारी स्किन के ऊपर बाल उतर रहे एक रेजर से, नीचे तीसरी लेयर से आपका बाल निकल रहे हैं, या जो भी कौन सी लेयर से उतर रहा है, उससे क्या ताल्लुक होगा? उससे कोई ताल्लुक नहीं। आपका बाल तो नीचे से उग रहा है, ऊपर से आप ब्लेड मारे हैं या जो भी रेजर कर रहे हैं, तो नीचे से उसका क्या इफेक्ट होगा? आप क्या कहती हैं इस बारे में? लॉजिक नहीं है ना, बनता नहीं है। ये जो बात कर रही है, पैच टेस्ट कर लो। पैच टेस्ट कर सकते हैं, पैच टेस्ट करके देखिए। ये सूट करते हैं वैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बम्पी सी हो जाती है स्किन? या नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो बहुत माइल्ड उसके जो हैं वो जो उसके बिल्कुल वो तुम्हारी कमर वाली बात से मुझे याद है कि हम ये छोटी-छोटी मिथ्स हैं, ये हमें कोई नहीं बताता। आपने जब भी वैक्स करवाएं आप लूज कपड़े पहने, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम लोग उसी टाइम फिटेड कपड़े पहन लेते हैं, जिसकी वजह से आपके वो पोर्स जो है वो वहाँ पे आपके निशान भी पड़ जाती है। ये सारी मेरी रिसर्च है, एक्ने हो जाती है, क्यों रैश पड़ जाते हैं। आपने उसके फौरन बाद लूज कपड़े पहनने और आपने एयरी पहनने, ताकि आपको जो है वो एयर पास होती रहे। और फिर आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है तो आपने फौरन से सोप यूज नहीं करना अपनी बॉडी पे, या बॉडी वॉश नहीं यूज करना आपने, क्योंकि आपकी स्किन स्टिकी हो जाती है वैक्स के बाद। तो आपने क्या करना है कि 1 दिन 24 आवर्स अपनी स्किन को ब्रीथ करने देना है, गैप देना है, और उसके बाद और अगर आप करते भी हैं तो आपकी बॉडी पे जलन शुरू हो जाएगी। वो उस स्पेसिफिक एरिया पे जलन शुरू जाती है, और वो आप ना तो आप आर्म रोलर इस्तेमाल करें, ना आप जो है वो हम जैसे बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, मिस्ट यूज करते हैं, फिल वक्त के लिए ना कुछ नहीं। और हीट से भी दूर रहना, चूल्हे से। यार सबसे बड़ी बात ये कि आप वैक्स वगैरह तो करते हैं, मुझे लगता है कि वैक्स की कितनी डिफरेंट टाइप आ गई हैं, हॉट, कोल्ड, शुगर, ये वो फलाना ढमकाना। एक जो मुझे लगता है, जो मैंने अभी तक मुझे लगता है मुझ पे शुगर नहीं सूट करती, मुझ पे फ्रूट इज वे मोर माइल्ड, वे मोर इफेक्टिव। एंड शुगर, जब आप वो फ्रूट वैक्स करते हैं, उससे आपकी, मैंने एक्सपीरियंस किया कि आपकी हेयर ग्रोथ और कम हो जाती है। अच्छा, क्या डिफरेंस है फ्रूट वैक्स में और शुगर वैक्स में? व्हाट इज द डिफरेंस दोनों के बीच में? टेंडेंसी का डिफरेंस है। एग्जैक्टली, टेंडेंसी का डिफरेंस है। उसकी टेंडेंसी बहुत हार्ड होती है जो शुगर वैक्स होता है। जो जितना जल्दी कोल्ड होगा वो उतना हार्ड होता चला जाएगा। अच्छा, यस, उसमें ये होता है कि आपको फिर गर्म बार-बार करके